हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिंथेसिस के रूल्स की। सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, और सेंटेंस में जो सिंथेसिस होते हैं उससे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस में सबसे पहला हमारा नंबर आता है पार्टिसिपल। ठीक है, यूज ऑफ पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंथेसिस को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल में हमको तीन चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहला मिल जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद हमारा बी नंबर पे मिल जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल और सी नंबर पे मिल जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इन तीनों को हमको क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना। उसके बाद क्या करेंगे, इनके हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला नंबर की बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब के अंत में जो हमारी क्रिया होती है उसमें क्या लगाते हैं, अंत में क्या लगा देते हैं, इंग लगाकर बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें जब हम टेंस को चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम वर्ब को अंत में क्या कर देते हैं, इंग लगाकर बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें क्या होता है, कर्ता सब्जेक्ट। कर्ता मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, एक काम के साथ जो हमारा कर्ता होगा वो एक काम के साथ दूसरा कार्य करता हुआ पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा वो एक कार्य होगा, ठीक है, कर्ता एक कार्य होगा, लेकिन उसके साथ भी उसका दूसरा भी कार्य करता हुआ हमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो इनको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम्पल क्या है, द फार्मर प्लॉन्ग PLOUGHED प्लॉन्ग, ठीक है, हिज फील्ड FIELD फील्ड फुल स्टॉप। इसमें हमें पता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो सेंटेंस हो जाते हैं। ही फाउंड पाया, ए मतलब एक, गोल्ड सोने का, BANGLE बैंगल, गोल्ड बैंगल फुल स्टॉप। ठीक है, जब किसान अपना खेत जोतता था तो उसने एक सोने का कड़ा पाया। ठीक है, इस सेंटेंस को हम जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द फार्मर प्लॉट हिज फील्ड। ठीक है, तो किसान ने एक कार्य के साथ दो कार्य किए हैं। ठीक है, यहाँ पर किसान जब खेत जोत रहा था तो उसको सोने का खेत जोते हुए कड़ा मिला, तो उसे दो कार्य हुए, तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले प्लोइंग, यहाँ पर क्या है, जो हमारी वर्ब होती है उसको इंग लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, PLOUGHING। ठीक है, प्लोइंग, ठीक है, हिज फील्ड। ठीक है, प्लोइंग हिज फील्ड, अपना खेत जोतते हुए। ठीक है, किसको, द फार्मर, किसान ने पाया। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे द फार्मर। ठीक है, द फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड, द फार्मर। ठीक है, अपना खेत जोतते हुए किसान ने। ठीक है, यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ही के लिए जो ही यूज हुआ है, ठीक है, फार्मर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मर तो लगा ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एक ही आ गया, फाउंड मतलब पाया, ए गोल्ड बैंगल। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं इसी का। सेंटेंस क्या है, मोहन सादा टीचर। ठीक है, तो मोहन ने जब टीचर को, अध्यापक को देखा, ही फील्ड अवे, वह भाग गया। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, हमारा क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, सा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सी। ठीक है, इंग लगाकर, सीइंग द
सीइंग मतलब देखा, द टीचर अध्यापक को, टीचर। इन सेंटेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें क्या होता है हमारा टाइम में जो होता है गैप नहीं होता है, ठीक है। टीचर मोहन, यहाँ पर क्या लगाएंगे मोहन, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए ही लगाया तो मोहन फील्ड अवे, ठीक है। ये हमारे दो सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के। अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। इसमें होता है क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म लगती है आपको पता है कि पहले जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले क्या लगाएंगे हैविंग, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हैविंग दिख रहा है, हैविंग रख कर बनाते हैं, ठीक है। जो हम क्रिया होगी हमारी, यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो हमारी क्रिया है, ठीक है, प्लूइंग, इसको यहाँ पर आईएनजी में बदल दिया। यहाँ पर हमारी जो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, इसको यहाँ से प्लग्ड है तो यहाँ पर करेंगे हैविंग, ठीक, क्या करेंगे हैविंग प्लग, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हैविंग रखकर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता एक काम जो करता है, ठीक है, कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक काम समाप्त करके, ठीक है, दूसरा आरंभ करता है, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या हो रहा था, एक काम के साथ दूसरा भी कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है टाइम गैप होता है, और हमारा जो होता है प्रेजेंट में टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या है, सुनीता टुक मतलब लेना हर फूड, सुनीता ने अपने भोजन लिया। सी वाली वह विगेन चली गई, टू बी, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर गलत सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई, ठीक है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टुक, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे टेकन, उससे पहले हम क्या लगाएंगे हैविंग, क्या लगाएंगे हैविंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हैविंग, उसके बाद हमारा आ जाएगा टेकन, हैविंग टेकन हर फूड। अब क्या करेंगे यहाँ पर हर फूड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा दिया है सी किसके लिए यहाँ पर लगाया है, सुनीता के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा सुनीता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सुनीता वेंट, सेम हमारा वेंट टू स्कूल, ठीक है। अब सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। अपना खाना लेकर सुनीता स्कूल चली गई, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम बात करेंगे सी नंबर की, पास्ट पार्टिसिपल की। इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का क्या होता है, हमारा तीसरा रूप कहलाता है। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या होता है, वर्ब का हमारा तीसरा रूप कहलाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, वर्ब के जो अंत में हुआ, हुई, होकर, हुए आदि हमको शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, वर्ब के अंत में, तो हम पहचान लेते हैं हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, इसमें कार्य जो होता है पहले, एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य कुछ देर बाद हुआ हो, ठीक है। जो हमारे कार्य होते हैं, एक कार्य थोड़ा पहले हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य कुछ समय बाद होता है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या है हमारा, आई सा, ठीक है, मैंने देखा, ए डीड मैन, एक मरा हुआ आदमी। तो यहाँ पर हमें मिलता है, हम जब सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं तो हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिला हमें हुआ, ठीक है। हमने जैसे कि अभी बात किया कि हुआ आ जाए, हुई, होकर, हुए आदि आ जाए, तो हम उससे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। हम जान लेंगे कि यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, ठीक है। तो आई सा ए डीड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा। ही वाज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, वह एक सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ था, ठीक है, सफ़ेद कपड़े के साथ ढका हुआ था, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है आई सा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले आई सा, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले आई तो हमारा आई रहेगा, ठीक है, सा, मैंने देखा, ठीक है। जब हमने देखा है तो हम वही लिखेंगे ए, मतलब एक डीड मैन, डेड मैन, ठीक है, मरा हुआ आदमी, ठीक है। मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, ठीक है। एक काम पहले तो हो गया, उसके बाद हमने दूसरा देखा, भाई क्या था, एक कपड़े के साथ ढका हुआ था, ठीक है। वो मर तो पहले ही गया, ठीक है, एक काम तो हमारा पहले ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है,
मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वह ही वाज, वह, ठीक है। यहाँ पर जो आदमी के लिए हमने बात की है, ठीक है, डेड मैन के लिए, तो यहाँ पर भी ही वाज डेड मैन के लिए ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे कवर्ड डेड मैन, ठीक है, कवर्ड विद, सेम हमारा आ जाएगा विद WHITE वाइट क्लॉथ। मैंने एक मरा हुआ आदमी सफ़ेद कपड़े में देखा, ठीक है। इसको इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिसिपल के सभी एक्सरसाइज सेंटेंस की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।